गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। आप सभी का स्वागत है। सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। आज के दिन हम लोग एक सॉरी, आज के दिन हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो शुरुआत करने से पहले हम देखना चाहते हैं क्या कोई लोग ऐसे हैं जो नए हैं। आपका ये पहली बार आप ये सेशन हमारे कम्युनिटी में अटेंड करने के लिए आए हैं। क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं? मतलब आपको वर्चुअल हैंड रेज करेगा आपके स्क्रीन पर जो रिएक्ट बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो रेज करेंगे तो आप मुझे दिखेंगे क्योंकि आप टॉप पर आ जाएंगे। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप चैट में अपना नाम डाल सकते हैं जो पहली बार आए हैं। क्योंकि हम जो पहली बार आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्वागत करना चाहते हैं। क्योंकि आपने फाइनली फाइनली शायद से कुछ मल्टीपल इन्विटेशन के बाद आज डिसीजन लिया इस सेशन को अटेंड करने का। एंड अगर आप सेकेंड टाइम आ रहे हैं, थर्ड टाइम आ रहे हैं, फोर्थ टाइम आ रहे हैं या 50th टाइम आ रहे हैं तो आप सबके लिए भी जोरदार तालियां। Congratulations for being part of this community as long as you can। मतलब जब तक आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहेंगे आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है, राइट? आप आइडियल वेट में रहेंगे, आप आइडियल शेप में रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप हेल्दी दिखोगे, आप आपका एंटी एजिंग होता रहेगा और भी बहुत सारी चीजें। तो आप एकदम सही जगह पर, सही समय पर, सही ऑर्गेनाइजेशन के सही सेशन में, हेल्थ स्टॉक में आके बैठे हुए हैं। क्योंकि आज यहाँ पर आपको कुछ रियलिटीज का सामना करवाएंगे। आजकल इंडिया में बहुत सारी चीजें जो नई आ रही है, तो नएपन का थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है ना, हम सबको रहता है। हम कोई भी नई चीज जब खरीदते हैं तो हमें उसको फ्लॉन्ट करना होता है या फिर उसको इमीडिएटली इस्तेमाल करना होता है। या फिर मार्केट में कोई नई चीज आ गई तो हम इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। वैसे ही कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी हमारी करंट जनरेशन और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी। और इसीलिए ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अकेले बैठे हैं, आई विल सजेस्ट फैमिली के साथ बैठिए। आपके परिवार के जनों को अगर बगल में बैठे हैं तो उनको बोलिए जो भी है टीवी बंद करो और इसको जरा सुनो क्या बातें चल रही है। ऑफकोर्स ये एंटरटेनमेंट सेशन नहीं रहेगा। आपने जैसे नाम सुना इसका, ये एजुकेशन सेशन है, न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। तो हम देखना चाहते हैं कितने लोग एक्चुअली यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। आपने कुछ रखा है बाजू में लिखने के लिए, नोटबुक हो या पेन हो। पारुल जी हैंड रेस कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम के लिए हैंड रेस किया है या नोटबुक के लिए? आई थिंक नोटबुक के लिए हैंड रेस किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। कंग्रेचुलेशन। अगर इतने सारे लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हुए हैं तो मतलब आप सही दिशा में है। बाकी लोग अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, आई विल सजेस्ट लेके बैठिए। क्योंकि ये टॉपिक बहुत मतलब इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। आपका आज मिस हो गया ना तो पता नहीं इसका नंबर अगले साल आएगा शायद से। और आप ये क्योंकि आपने ये नोट नहीं लिखे इसके वजह से आप शायद से वही गलतियां फिर से 2026 में भी करेंगे जो आपने 2025 में की थी। और फिर 2026 के एंड में आपका जो नया वर्जन, फिटेस्ट या फिर आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस का वर्जन जो आपको हासिल करना था उसमें शायद से थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक थोड़ा परिवार के साथ बैठिए, थोड़ा सीखिए। क्योंकि हम लोग जब हमारी सेहत में बदलाव लाना चाहते हैं ना तो अकेले क्यों हेल्दी हो? कोई ऐसा है यहाँ पर जो अकेले ही हेल्दी होना चाहता है? नहीं, मुझे ही हेल्दी होना है। मेरे मम्मी पापा नहीं हुए हेल्दी तो भी चलेगा, मेरा बच्चा हेल्दी नहीं हुआ तो भी चलेगा। ऐसा होता है कि कभी ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? हम हेल्दी होते हैं तो हम चाहते हैं हमारे घर वाले सभी अच्छी सेहत में रहे, किसी को कुछ सर्दी जुकाम भी ना हो। अगर आप ऐसे सोच वाले व्यक्ति हैं तो फिर डेफिनेटली आपको आज बहुत सारी चीजें लिख के लेनी है। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन लेवल, कैसे पढ़ना है न्यूट्रिशन लेवल्स को। और मैं डेफिनेटली आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, रिमाइंड नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको मतलब मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इस कम्युनिटी में आने के वजह से क्या क्या हुआ हमारे साथ एंड व्हाई वी आर सो एक्साइटेड और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई क्विकली शेयर माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ यू। मेरा नाम मेघना थापा है। मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहती हूँ। और मेरी मुलाकात जब इस कम्युनिटी के साथ हुई थी तो मेरा हुलिया कुछ अच्छा नहीं था, बहुत खास नहीं था। और मुझे फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरी सेहत खराब है। कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भले वो ओवरवेट हो या अंडरवेट हो, उनको लगता है मैं तो ठीक ही हूँ, ऐसा भी कोई बुरा हाल नहीं है मेरा। और क्योंकि हम हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को तकलीफों से गुजरते देखते हैं तो हमें लगता है अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इनसे अच्छा। लेकिन हम हमारी सेहत में जो तकलीफें हैं उसको इग्नोर करते हैं जब तक कि वो एकदम पेन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आप कोई ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हैं जो इमरजेंसी आने के बाद स्टेप्स उठाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में हम कहते हैं आग लगने के बाद कुआं खोदना, तो आप उसको स्मार्ट कहेंगे क्या? नहीं, राइट?
वो करेजस है, आग लगने के बाद कुआं खोदना, मतलब वो कोशिश कर रहा है एटलीस्ट आग बुझाने के लिए, लेकिन अब उसका कुछ फायदा होना है क्या? वो कुआं खोद के पानी लगने तक वो आग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी और सब भस्म हो जाएगा, राइट? सो कुआं पहले से खोद के रखना होता है, पानी पहले से ढूंढ के रखना होता है इसका, या फिर प्रिकॉशन लेना है कि आग ही ना लगे, उसको हम स्मार्ट कहेंगे, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में? प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव होना है। आप में से कुछ लोगों ने शायद से एक्टिव वर्ड ऑलरेडी सुना रहेगा, आप शायद से खुद एक्टिव रहेंगे भी बहुत, दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव क्या होता है मालूम है? प्रोएक्टिव यानी प्रॉब्लम होने से पहले से प्रिकॉशन लेने वाला इंसान को हम प्रोएक्टिव कहेंगे। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? रिएक्टिव। मतलब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, उसके बाद कुछ कोशिशें करेंगे कि अरे अभी तो बीपी डिटेक्ट हो गया, अभी चलो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, या फिर अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है या शुगर बढ़ गया है, अभी चलो एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, वो कई दिनों से मेघना मैडम इनविटेशन दे रही थी क्लब में आने के लिए, तभी तो मैंने सुना नहीं पिछले 2 साल। अभी डॉक्टर ने बोला है बीपी बढ़ गया है, कम करो, तो अभी 2 साल के बाद मेघना मैडम को फोन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टिव। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, मालूम है? आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ भी इस वक्त बैठे होंगे, या हम में से कुछ होंगे जिन्होंने पहले ये कारनामा किया हुआ है, राइट? मैं आपको कहूंगी नहीं अभी हैंड रेस करो, क्योंकि शायद से उनमें से कुछ लोगों में मैं अपना हाथ, मेरा अपना हाथ भी मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्या थी मेरी सेहत। मैं बैकग्राउंड से एयर इंडिया में जॉब करती थी, मेरा एरोस्टिस का जॉब था, और मैं अंडरवेट थी। एंड शुरुआत करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, पूरे नेटवर्क में बने रहिए, नोट्स लिखिए, आजू बाजू में और कोई गैजेट चालू मत रखिए, टीवी चालू है तो बंद कर दीजिए, और अपने परिवारजनों के साथ बैठ के सुनिए, राइट? तो दिस इज हाउ आई वाज व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कम्युनिटी। मैं अंडरवेट थी, एयर होस्टेस का जॉब करती थी, तो बहुत सारे देशों में मुझे घूमने को मिलता था, और उसके कारण एक थोड़ा सा अहंकार मन में था कि अरे मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे बहुत पता है, लेकिन सेहत ऐसी थी, अपना खुद का वेट गेन नहीं कर पा रही थी, और मेरे एयरलाइन के फ्रेंड्स ही मुझे चिढ़ाते थे, जो ओवरवेट थे ना, वो मुझे क्या चिढ़ाते थे मालूम है क्या? बैग ऑफ बोन्स, हैंगर पे कपड़े लटके हैं ऐसे लग रहे हैं, और मतलब वो खुद ओवरवेट है, मोटे हैं, और वो मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं पतली थी। और पतली मतलब मैं पतली भी नहीं थी, मैं अंडरवेट थी, माल नरिश, मतलब ऐसा लग रहा था कि बचपन से शायद से खाना कम ही मिला है इसको, ऐसे टाइप। सो इसकी वजह से मेरे जॉब के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में फेस कर रही थी। पहले से मेरी इम्यूनिटी बहुत लो थी, बहुत खराब थी, हर सीजन पे चेंज होने पे सर्दी जुकाम होना, इनफैक्ट हर 1.5-2 महीने में सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, ये मुझे बार बार होता रहता था। हर महीने डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां खाना, ये तो मेरे लाइफ का हिस्सा था 24-25 साल की उम्र तक, जब तक मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी नहीं तब तक। एंड अंडरवेट होने के कारण फिर बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए थे। मुझे 24 की उम्र में मुझे कमर दर्द की तकलीफ शुरू हो गई थी, मेरे हेक्टिक जॉब के कारण, बहुत ज्यादा स्टैंडिंग रहते थे हम लोग, खड़े रह के काम करना पड़ता था 8-8 घंटे कभी कभी। एंड 8 घंटे की फ्लाइट के बाद फिर मैं जब सोती थी तो मैं 12-13 घंटे सोती थी, इसके बावजूद मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, मेरा डाइजेशन खराब होता जा रहा था, मेरा स्किन खराब होता जा रहा था, मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी, मुझे फ्लाइट से घर पे आने के बाद मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता था, दोस्तों से नहीं मिलना है, किसी की शादी में नहीं जाना है, मुझे किसी से नहीं मिलना था, क्योंकि मैं वो 8 दिनों में अपने घर को बहुत मिस करती थी। तो 8 दिनों के बाद जब घर पे आती तो घर पे रहने का मन करता था, बस मम्मी पापा आसपास बैठे रहे, भाई बहन रहे, हम गप्पे मारे, बस इतना ही, नो सोशल लाइफ। एंड हेल्थ के तो 12 बज रहे थे। लकीली मेरे भाई ने मुझे इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे भाई के कारण, मेरे भाई मेरे कोच है, सुपर कोच सतीश सर, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और जब पहली बार मैं इस तरह के सेशन में आई थी तो मैंने वहां पे ना बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत खुश थे, मतलब उनके चेहरे पर एक जेन्युइन वाली स्माइल थी, और बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और मतलब ऐसा हर कोई पॉजिटिव था। मैं सोच रही थी ये कौन सी दुनिया है, ऐसा कौन सा ग्रुप है ये कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही बातें होती है, हर चीज पे मुस्कुराते हैं, हर किसी प्रॉब्लम पे, मतलब कोई भी चैलेंज आ जाए, मुश्किल आ जाए, दिक्कत आ जाए, हर चीज पे इनका जवाब क्या है? नो प्रॉब्लम। मैं सोचती थी ऐसे कैसे नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, वो नो प्रॉब्लम बोल के सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते थे। मैं सोचती थी ये अलग ही दुनिया है, मुझे सीखना है ये कैसे ऐसे बने, इतने अच्छे हेल्दी कैसे बन रहे हैं, इतने स्किन कैसे इनकी अच्छी हो रही है, आइडियल वजन में आ रहे हैं, आइडियल शेप में आ रहे हैं। मैं सोची थी मुझे ये जानना है ये कैसे हो रहा है। एंड आई स्टार्टेड अटेंडिंग मोर सेशन, मैंने कम्युनिटी का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। मैं अंडरवेट थी, तो मुझे वेट गेन का प्रोग्राम सिखाया गया, मैंने वेट गेन प्रोग्राम फॉलो किया। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एयरलाइन इंडस्ट्री से है, वो तो ओवरवेट अंडरवेट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको 1.5 किलो वजन घटाने की जरूरत थी जॉब के कंफर्मेशन मिलने के लिए, तो उन्होंने 1.5 किलो वजन घटाया। मैंने अभी तक 12 किलो का हेल्दी मसल गेन किया हुआ है, आई फील फैंटेस्टिक। और मैं आपको न्यूट्रिशन का पावर बताना चाहती हूँ, हाउ पावरफुल।
इट इज टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी, एंड टू कीप यूजिंग गुड न्यूट्रिशन। अच्छी खुराक जब पेट में जाती है ना, तो उसका असर आप, उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक एंजॉय करते हैं। पहली फोटो हम दोनों की, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 20s में हैं। दूसरे फोटो में हम हमारे 30s में हैं। तीसरे हम हमारे 40s को टच कर चुके हैं। और ये जो न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये मैंने प्रेगनेंसी में भी यूज किया हुआ है, ऑल थ्रू आउट 9 मंथ्स, जिसके कारण मैंने एक हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय किया। और बेबी को डिलीवर करने के बाद मैं, जब हम बेबी को फीडिंग करते हैं, तब भी मैं इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रही थी। तो आपके कोच, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, आप एक दिन उसके लिए इतना थैंकफुल रहने वाले हैं ना, जैसे मैं आज मेरे भाई के लिए महसूस करती हूँ। मेरा भाई मुझसे छोटा है, बट मेरे लिए वो मेरे हेल्थ का गुरु है। और उसके कारण आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी सेहत में एंजॉय कर पा रही हूँ। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया। जब बेटे को फीडिंग कर रही थी, तभी मैं यूज कर रही थी। और हमारा बेटा आज की तारीख में एक मतलब हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा एकदम ऑलराउंडर हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, सेहत भी अच्छी हो उसका। आप चाहेंगे कि वो कराटे भी करे, डांस भी सीखे, चेस भी खेले, फुटबॉल भी सीखे। हमारे बेटे को वो सारी चीजें करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम उसको एज अ पेरेंट एक अच्छी सेहत दे पाए। और एक अच्छे पोषक आहार के कारण आप देख रहे हो उसका इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है। ये ऐसा सीजन वीजन चेंज होने पे हमको तो छोड़ो, हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं होता। आज वो 14 साल का है, लेकिन कहाँ वो मेरे कंधे के नीचे मेरे आर्म्स तक आता था, और कहाँ अब हम दोनों उसके कंधे के नीचे आ गए हैं। वो हमसे भी टॉल हो गया है, 175 सेंटीमीटर, अभी सिर्फ 14 साल का है। तो वी नो, ये मतलब हम लोग 6 फुट का एक इंडियन सिटीजन हमारे घर में पल रहा है, वी कैन से। सो एज अ पेरेंट हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। हम दोनों हमारे 40s क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह की लाइफस्टाइल मेरे हस्बैंड एयरलाइन की जॉब में फॉलो करते हैं, उसके बावजूद हम रेगुलरली हमारे बॉडी फैट चेकअप्स करते रहते हैं। कल ही मेरे हस्बैंड ने उसका बॉडी फैट चेकअप करके, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका शेड्यूल कितना क्रेजी है। वो अभी शाम को फ्लाइट पे गया है, वो रात को 2 बजे आएगा घर पे, 2-3 बजे के आसपास घर पे आएगा, फिर सोएगा। टुमारो अगेन ही विल गो एट द सिमिलर टाइम, 5 बजे वगैरह। और फिर वो सीधा संडे को आएगा। खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है उनका, किसी भी चीज का टाइम फिक्स नहीं है। इसके बावजूद जो गाइडलाइंस हमने इस कम्युनिटी में सीखे हैं, मेरा हस्बैंड 34.9% का मसल परसेंटेज मेंटेन कर रहा है विथ हिज क्रेजी फ्लाइट्स। तो आप और हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं, पूरे 24 घंटे हम जमीन पे रहते हैं। वो 35,000 फीट पे रहने के बाद भी अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पा रहा है। और इसमें हमारा बड़प्पन नहीं है। अगर इतना ही बड़प्पन होता तो इस बिना इस कम्युनिटी के हम पहले ही अच्छी फिटनेस मेंटेन कर पाते। सो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स व्हाट वी लर्न इन दिस कम्युनिटी। और अभी भी सीख रहे हैं। आज तो चलो मैं ये सेशन लेने के लिए आई हूँ, लेकिन पिछले गुरुवार को हमारे दूसरे सुपर कोच सेशन ले रहे थे और मैं बैठ के नोट्स लिख रही थी। आज मुझे इस कम्युनिटी में इतने साल हो गए, इसके बावजूद हमें पता है कि हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो हम जिंदगी भर सीख सकते हैं। और इतने सारे बदलाव आते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में कितने बदलाव आए हमारे लाइफस्टाइल में, और हमारी दुनिया में, हमारे देश में कितने बदलाव आए। पिछले 20 सालों में कितने बदलाव आए, कि पिछले अभी 25 साल पूरे हो गए सेंचुरी के, कितना चेंज आ गया है, कैसा था इंडिया पहले और आज कैसा है। और इन सब चीजों का असर हमारी सेहत पर होता है। और इसीलिए हमारा अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट सेंटेंस है, इन अवेयरनेस वी कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस आप अवेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिंदगी आपको खींचे जा रही है और आप खींचते ही जा रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। हमको अच्छी तरीके से, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे इतना भी क्या डाइट फॉलो करना, खा पी, एक ही तो जिंदगी मिली है, खा पी के एंजॉय करो। हाँ, खा पी के एंजॉय करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कचरा खाते जाए। हम भी खा पी के एंजॉय करते हैं, लेकिन हम सोच समझ के खाते हैं, हम भूखा नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन लेवल। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे, पहली चीज तो हमारे देश में, हम सब ने देखा रहेगा कि हमारे बचपन में मॉल्स नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन में ये डी मार्ट, और वो क्या होता है, और भी से बिग बाजार, ये सारे शॉपिंग स्टोर्स जो है, जहाँ पे लोग किराना का सामान भी लेने के लिए जाते हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे। हमारे घर के आसपास कोई तो एक या दो किराने की दुकान हुआ करती थी, और हम वहां पे जाते थे खरीदने के लिए। तो वहां पे सब छुट्टा छुट्टा मिलता था, यानी कि आपको दाल खरीदनी है तो आपको दाल ऐसे प्लास्टिक पैकेट में नहीं मिलती थी। है कि नहीं, याद है आप लोगों को? वो नहीं मिलती थी प्लास्टिक पैकेट में, चावल ऐसे गोनियों में रखे हुए होते थे। और उसमें से हमको वो दुकानदार 5 किलो 10 किलो निकाल के देता था। या फिर सॉरी, या फिर आप गोनी खरीद के लेके आते थे, डिपेंडिंग ऑन आपके घर का कैसा रिक्वायरमेंट है या आपका कैसा सिस्टम है घर का, उस हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। आज की तारीख में अभी मैं क्या बताऊं, शहरों में लोग तो शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जाते। सबके फोन में ब्लिंकिट और पता नहीं वो क्या क्या है, उसमें खाली ऐड टू कार्ट करो
और फिर जो भी खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है, अच्छा ठीक है ऐड टू कार्ट, क्या खत्म हुआ है, ऐड टू कार्ट। और ये सब करने के बाद फिर 1 तारीख को या 2 तारीख को जो भी आपका पूरे महीने का ग्रोसरी ऑर्डर करने का दिन है, उस दिन फिर आप ऑर्डर कर देते हैं और 15-20 मिनट में ब्लिंकिट आपके घर पे वो पहुंचा देता है किराना। मतलब आपको ऐसा दुकान में गए हैं और वो उठा के पूरा सामान ला रहे हैं, या फिर दुकानदार को बोल रहे हैं भेजो आपके बेटे को जल्दी, शाम के लिए चावल चाहिए, तो उनका लड़का डिलीवरी करने के लिए नहीं आ रहा है, आज हम सिर्फ फोन पे, हमारे फोन पे ऑर्डर कर रहे हैं और वो सब घर पे आ रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे जितनी हमारे लाइफ में सहूलियत बढ़ती जा रही है, उतना ही ज्यादा सेहत के प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा अवेयरनेस भी आने लगा है लोगों में, कंज्यूमर अवेयरनेस हम कह सकते हैं, और बहुत सारे जगहों पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट भी किए जाते हैं। इवन गवर्नमेंट खुद आज की तारीख में आप देखेंगे, एफएसएसएआई, अगर आपने ये नाम सुना रहेगा, तो एफएसएसएआई एक फूड रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश में फूड को सेफ करार देना या फूड को सर्टिफिकेशन देना, फूड प्रोडक्ट्स को, ये रेगुलेटरी बॉडी है। और आप देखेंगे हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो आप घर में खरीद के लाते हैं, अगर आप लाते हैं तो बिस्किट पैकेट और वो सब फलाना ठिकाना, उसके ऊपर एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन कोड होता है। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो बॉडी है, इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफकोर्स उनको इंस्ट्रक्शन दिए है कि पूरे इंडिया में ईट राइट मूवमेंट चलाया है। कितने लोगों ने देखा ये? आपके आसपास के मॉल्स में आपने कभी तो ऐसा स्टैंड ही लगाया हुआ है, वहां पे कुछ अथॉरिटीज खड़े हैं एंड ईट राइट मूवमेंट के बारे में उसके ऊपर लिखा हुआ है। मतलब क्या, बेसिकली कुछ लोगों ने नोटिस किया है, हमारे आसपास भी हमने नोटिस किया। यू नो व्हाट, इंडिया में इतनी सारी फूड कंपनीज है, इंडिया में इतनी सारी न्यूट्रिशन कंपनीज है, दुनिया भर के फूड के पैकेट्स हम दुकानों में बिकते हैं, इतनी सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट दुनिया भर में इंडिया में बेचती है, लेकिन ईट राइट मूवमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसमें सपोर्ट किया हुआ है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली वन, सिर्फ हम। एंड दैट्स व्हाई वी आर नंबर वन, क्योंकि हमारा अवेयरनेस, हम हमारे कंज्यूमर्स के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो अवेयरनेस रखते हैं, उस वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कारण है। सो ईट राइट मूवमेंट अगर आपने देखा रहेगा तो अभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट भी किया जा रहा है, पता नहीं छोटे छोटे गांव में अभी ये शायद से पहुंच रहा है, लेकिन शहरों में ऑलरेडी लोगों में ये थोड़ा सा जानकारी है कि न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना जरूरी है। आजकल लोग बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर भी बिताते हैं, उसमें भी काफी सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। लेकिन आज भी ऐसा मेजर चंक ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है जो कभी ऐसा पैकेट जो खरीदते हैं वो कभी उल्टा करके नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर पढ़ने की कोशिश भी की तो भी उनको समझ में नहीं आता, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें लिखी रहती है, एक दो चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे, हाँ ठीक है इसमें कुछ तो लिखा है, नो शुगर, अच्छा कुछ तो फैट लिखा है, अच्छा कुछ तो लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, और हम खरीद के लेके आते हैं, या हमारे बच्चों को पैसे देते हैं और हमारे बच्चे, उनके पास ये जानकारी नहीं होती और वो खरीद के ले आते हैं। तो वो पैकेट शायद से 10 रुपए का हो, शायद आपके बच्चे को भूख लगी थी, छोटी छोटी भूख, और आप बिजी थे और आपने उसको बोला ये ले 10 रुपया, जाओ तुमको जो चिप्स खाना है, बिस्किट खाना है, जाओ खरीद के खा लो। एंड देयर आर लॉट ऑफ किड्स जो ये अवेयरनेस या ये जानकारी ना होने के कारण और अपने पेरेंट्स के इग्नोरेंस के कारण कितनी गलत सलत चीजें खा जाते हैं, और अपने पेरेंट्स के पैसों से, अपने पेरेंट्स के मेहनत से कमाए हुए पैसों से ये बच्चे दुकान में जाके बीमारियां खरीदते हैं। किस तरह की बीमारियां? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, छोटे बच्चों में भी बढ़ सकता है, बढ़ने लगा है ऑलरेडी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, और इससे भी ज्यादा और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं जो धीरे धीरे बच्चों में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पैकेज फूड कौन खाता है? बच्चे खाते हैं। नो, बड़े जो यहाँ पे बैठे हैं आप, ऐसा मतलब ये मत सोचिए कि आप बहुत दूध के धुले हैं, नहीं, हम सब ने ये गलतियां की है, और कुछ लोगों ने कम्युनिटी में आके अपनी गलतियां सुधारी और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं सुधारी है, अभी तक आप प्रोसेस में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी आप ये जो इन्फॉर्मेशन सीख रहे हैं, जितनी जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे ना, आप बहुत अच्छी, आप, यू विल बी थैंकफुल टू योर सेल्फ कि आपने ये डिसीजन लिया और उस पर डटे रहे। मतलब आपको एक मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहती हूँ, जब मैं एयरलाइन जॉब में थी, मेरे पास ये कुछ नॉलेज नहीं था, और नया नया जॉब लगने के कारण मेरे लाइफ में पहली बार ऐसे नए नए पैकेट फूड वगैरह, हाँ, पहले मम्मी पापा नहीं खरीदने देते थे कि हाँ ये लो पैसा, रोज का पॉकेट मनी नहीं मिलता था कि रोज जाके खा रहे हैं ऐसा चाइनीज भेल खा रहे हैं, बिस्किट या चिप्स खरीद के खा रहे हैं। बट जैसे मैंने जॉब शुरू किया ना मेरा, तो मेरे आसपास बहुत सारे स्नैक्स पड़े रहते थे, तो मेरे लिए वो बहुत नॉवेल्टी थी, नई चीज थी, एंड आई वाज वेरी यंग। तो मैं सोची थी अगर मुझे लाइफ में ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है तो आई वांट टू डू इट। और फिर मैं वो चिप्स के पैकेट खोल के खाना शुरू किया। पहले हमारे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटा आता है ना, एक पाम साइज का चिप्स पैकेट वैसे आता था व्हेन आई वाज फ्लाइंग।
पैसेंजर्स को देने के लिए, तो अब वो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा आता था। तो सब पैसेंजर्स की सर्विस हो जाने के बाद मैं वो चिप्स के पैकेट खोल के बैठी थी। जब पहली बार बैठी ना तो मैं एक ही पैकेट लेके बैठी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो बहुत है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो बिना न्यूट्रिशन लेबल पढ़े, क्योंकि तभी किसी ने सिखाया नहीं था, मैं एट अ टाइम 5-5, 6-6, 7-7 वो छोटे पैकेट्स बैठ के खा जाती थी। मैं जो अभी आपको यहाँ पे ज्ञान देने के लिए बैठी हूँ ना, मैंने भी ये सब गलतियां की हुई है। फिर वो जो मैगी आता है हमारे घर में, मेरे भाई यहाँ पर बैठे होंगे, उन लोगों को शौक लग रहा है मेरी बातें सुन के। मैं एट अ टाइम जब भूख लगती थी और फ्लाइट से घर पे आई हूँ और जेट लैग है, नींद नहीं आ रही है, तो अभी क्या कर रहे, तो खाली बैठते तो हम लोग बोर होते तो क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते हैं ना। मैं किचन में जाके रात को 2 बजे मैगी बना के खाती थी। एक मैगी बना के हो गया, खाया, पेट तो भरा है लेकिन नींद नहीं आ रही अभी भी, फिर दूसरा बनाया, वो भी खाया, फिर तीसरा बनाया। दिस इज हाउ माई नाइट यूज टू गो व्हेन आई वाज इन माई यंग एज। कैन यू इमेजिन, अगर मैं इस कम्युनिटी में ना आती तो आज मैं 100 किलो की होती, अगर वही लाइफस्टाइल फॉलो करती तो। आज मैं एक आइडियल वजन इसके लिए मेंटेन कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं अपनी सेहत के बारे में सीखने के लिए। और तभी, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ कुछ एक दो प्रोडक्ट्स के नाम लिए, मैं इतना प्रोसेस फूड खाती थी, इतने प्रोसेस फूड मेरे सूटकेस में हमेशा रहते थे, क्योंकि दूसरे देश में जाने के बाद इंडियन फूड नहीं मिलता था, तो मैं यहाँ से वो प्रेजर्वेटिव्स भरा हुआ फूड लेके जाती थी। और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैं ये खाती रही। फिर जब कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई तो धीरे धीरे ये बदलाव आने लगे मेरे लाइफस्टाइल में। और ऑब्वियसली मेरे वजह से मेरे हस्बैंड की लाइफ में, और हम दोनों की वजह से हमारे बेटे की लाइफ में। तो जो पैकेट आप खरीद के अपने बच्चे को खिला रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट शायद से सिर्फ 10 रुपया है, लेकिन वो आगे जाके बहुत महंगा पड़ेगा। और आपसे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा आपके जिगर के टुकड़े को। वो बच्चा जिसे आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जब उसको कोई ऐसी लाइफस्टाइल बीमारी लगेगी और आपको पता चल गया कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, सोचो आप कितना कितना गिल्टी फील करेंगे कि आपने ऐसा सेशन अटेंड किया था लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया कुछ भी। कितना बुरा लगेगा आपको उस वक्त, कितना एक अपराध की भावना आपके मन में रहेगी। तो इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिए, और जितना हो सके पैकेज फूड आपको अपनी लाइफ से, मतलब कट करना है, उसको आपके किचन में आने नहीं देना है। इस तरह से न्यूट्रिशन लेबल्स आते हैं, राइट? ये सुनने में पढ़ने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है हमको, कि ऊपर क्या लिखा है न्यूट्रिशन फैक्ट्स में, सर्विंग साइज। नाउ हर प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन लेवल एग्जैक्टली ऐसे रहेगा ऐसा नहीं है, कई बार वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आगे भी और कुछ कवर करने वाली हूँ, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ आपको। कि सबसे पहले आपको ऊपर देखना है कि सर्विंग साइज क्या है। मतलब कई बार आप जो पैकेट खरीद के लाते हैं, मान लीजिए आपने चिप्स का पैकेट खरीद के लाया और वो है 200 ग्राम का, हाँ पैकेट है 200 ग्राम का, लेकिन सर्विंग साइज लिखा जाता है 100 ग्राम। एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सर्विंग साइज क्या है, जो भी इसके अंदर है, ये जिसका भी है, 1 कप खाना है एट अ टाइम। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर, इस डब्बे के अंदर या इस पैकेट के अंदर कितने कप्स है? 4। सर्विंग्स पर कंटेनर कितने हैं? 4। अभी नीचे जो न्यूट्रिशन लेवल दिया हुआ है ना, उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, आप देखेंगे वो सर्विंग पर कंटेनर के नीचे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट पर सर्विंग। नो, पढ़ने वाला आदमी जो ये सारी छोटी छोटी फाइन अक्षरों में लिखी हुई चीजें जो पढ़ता नहीं, तो उसको क्या लगेगा? कैलोरी 70, अरे इतने बड़े पैकेट में 70 ही कैलोरीज है। नहीं, 70 × 4, क्योंकि वो 4 सर्विंग्स है, लेकिन अमाउंट इधर जो लिखी हुई है वो सिर्फ एक ही सर्विंग की है, मतलब 1 कप की। और ये पैकेट में 4 कप है, अगर आपका बच्चा 4 कप पूरा का पूरा पैकेट खा गया तो 7 × 4, 280 कैलोरीज वो उसमें खा जाएगा। इससे कम कैलोरीज में तो मैं बताऊंगी आपको कहाँ से आपको 18 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर वाला एक अच्छा खाना मिलेगा इससे कम कैलोरीज में। तो उसके आगे आगे फिर आप देखेंगे कि कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। उसके कैलोरीज के नीचे लिखा हुआ है टोटल फैट, फिर सैचुरेटेड कितना है उसमें, ट्रांस फैट कितना है। ये दो चीजें हमको हमेशा अवॉइड करनी होती है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए। ये सबसे डेंजरस है, इसके लिए उसको रेड कलर में वो एरो दिखाया गया है कि ये नहीं होना चाहिए। जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, अगर उसके अंदर ये है, कितना भी हो, 0.5% हो, 0.8% हो, 0.2% हो, उस पैकेट को वापस रखो। वो आपके कार्ट में, आपके घर में, आपके फ्रिज के ऊपर नहीं आना चाहिए। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हमें नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते अपने बच्चों को मोटापा देना। अभी आप बोलेंगे अरे इधर तो सिर्फ 0.5% लिखा है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं हो 0.5% कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, वो सब भी चीजें हैं। उसके नीचे जो दिया हुआ है, चूज कार्ब्स विद फाइबर, कार्बोहाइड्रेट तो मोस्ट ऑफ चीजों में होता ही है, तो वहां पे अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है
तो फिर आपको वो चीज मतलब आपके काम की नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, फिर वो सिंपल कार्ब है, पेट में जाएगा, सिर्फ आपके बच्चे का शुगर लेवल बढ़ाने का काम करेगा। ओनली कार्ब्स अगर है तो। कार्ब्स अगर फाइबर के साथ खाए जाते हैं, अभी हम कल ही हमारे क्लब में बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी प्लेन नहीं खाना है, अकेले कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं खाना है, उसके साथ हमेशा फाइबर और प्रोटीन हेल्दी फैट जाना चाहिए। अगर आपने अकेले खा लिया कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर वो आपके पेट में जाने के बाद सिर्फ आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए ऐसा कोई भी पैकेट अगर आप घर पे ला रहे हैं जिसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट सिर्फ लिखा हुआ है और नीचे कोई फाइबर नहीं है, तो फिर आपको चीज घर पे लाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वांट टू ईट दैट, इट इज नॉट हेल्दी। फिर उसके नीचे आप देखेंगे शुगर्स के कुछ कंटेंट लिखे रहते हैं, प्रोटीन कितना ग्राम में लिखा रहता है, विटामिन कितने हैं, विटामिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए कितना है, सी कितना है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन अगर ये चीजें है और ऊपर वाली चीजें भी है, सेचुरेटेड फैट भी है, ट्रांस फैट भी है, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से फाइबर ही नहीं है, तो फिर आपको वो चीज खरीदनी ही नहीं है। जस्ट बिकॉज वो नीचे छोटे से लिखे है ना, आयरन 4% है, कैल्शियम 4% है, नहीं चाहिए, वो आपको किसी और में मिल जाएगा। यू डोंट वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। सो ऐसे आपको ये चीजें पढ़नी है ना। हर एक न्यूट्रिशन लेवल इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता। कंपनीज अभी आज की तारीख में इतनी स्मार्ट है, मालूम है कि ये न्यूट्रिशन लेवल पे जो लिखना होता है ना, इसका एक कायदा है, हर देश में होता है, जिसको लेबलिंग लॉ कहते हैं। और आपने जो चीज उस पे लिखी है, न्यूट्रिशन लेवल पे जो चीज आप लिख रहे हैं, यू हैव टू मीन इट, मतलब एक्चुअली वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कंपनीज बहुत डिसिप्टिव तरीके से न्यूट्रिशन लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखेंगे कि आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें शुगर, मतलब शुगर दिखता ही नहीं है न्यूट्रिशन लेवल में, और आपको लगता है कि अरे इसमें शुगर नहीं है। ऐसे कई बार आप देखेंगे, जैसे आपने कभी अगर ऐसा कोई तीखा वाला चिप्स खरीद के खाया होगा, या तीखा वाला वो नमकीन वगैरह आते हैं वो खरीद के खाया होगा, आपको क्या लग रहा होगा, ये तीखा है तो इसमें शुगर नहीं है। गलत, ऐसा नहीं होता है। उसमें सब भर भर के होता है, जो हम आगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं उसमें सीखेंगे। सो ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी, सबसे टॉप पे क्या लिखा है कि ये पैकेट में कितनी सर्विंग्स है और एक सर्विंग का साइज कितना है, क्योंकि न्यूट्रिशन लेबल कभी भी पूरे पैकेट का नहीं छापा जाता आजकल। बहुत कम कंपनीज होंगी, मैं ये नहीं कहेंगी कि 100% कोई भी नहीं छापते हैं, बहुत कम कंपनीज है जो पूरे पैकेट में कितना न्यूट्रिशन कंटेंट है वो लिखते हैं, वो सिर्फ पर सर्विंग का लिखते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो दोनों लिखते हैं, फुल कंटेनर में कितना न्यूट्रिशन कंटेंट है, कितना कैलोरीज है, कितना शुगर वटेवर, और पर सर्विंग का भी लिखते हैं। बहुत कम कंपनीज होती है जो इतना ऑनेस्टली काम करती है। अदरवाइज मेजोरिटी कंपनी सिर्फ पर सर्विंग का ही न्यूट्रिशन लेवल इसमें लिखती है। तो आपको अगर ऊपर आपने पढ़ लिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये मैंने खाया तो कितना सर्विंग है पर कंटेनर, दो है कि तीन है कि चार है, तो जितना कैलोरीज इसमें लिखा है उसका 3 गुना कैलोरी मेरे पेट में जाएगा, जितना फैट इसमें लिखा है उसका 3 गुना फैट मेरे पेट में जाएगा। और हम देखते देखते ही नहीं है, कई बार आप देखेंगे जब चिप्स का पैकेट आता है ना, तो उसमें ना बहुत हवा रहती है और बहुत कम चिप्स रहते हैं, देखा है आपने ये? बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, और इतना बड़ा पैकेट है लेकिन चिप्स इतू से एकदम, मतलब एकदम एंड में, जहाँ पे काय त्याला म्हणतात, तळाला हात घालावा लागतो टू पिकअप वन चिप्स। सो एकदम थोड़ा सा रहता है, तो उसके पीछे भी कारण ये है कि आपको अम, उसकी वजह से बच्चों को क्या लगता है, अरे इसमें तो बहुत थोड़ा सा ही है। पेरेंट्स को भी लगता है। जब तक मुझे न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने को नहीं आता था तो मुझे भी लगता था, अरे इतना बड़ा पैकेट क्यों बनाया है, फिर इतू सा ही रखना है तो। और फिर हमारे मन में क्या आता है, इतू सा है तो इसमें ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होगा। यू नो हाउ स्मार्टली इवन पैकेजिंग इज डन टू फूल कंज्यूमर्स। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनीज ऐसे करती है, कुछ कंपनीज तो जरूर इन सब चीजों का सहारा लेती है टू सेल मोर। एक और चीज आप नोटिस करेंगे आज की तारीख में, आज की तारीख में कंपनीज ना प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ाती। आपने देखा रहेगा, अगर आप पहले 100 ग्राम का कोई भी आपका रेगुलर फूड प्रोडक्ट है, अगर आप पहले उसको 100 ग्राम का खरीदते थे और वो मान लीजिए 25 रुपए का आता था, और अब आप खरीदने जाते हैं, वो आज भी शायद से 25 रुपए का आता है, लेकिन अब वो 100 ग्राम का नहीं आता, अब वो 92 ग्राम का आता है। या फिर अभी मान लीजिए आप घी खरीदने जा रहे हैं, और आपने कोई घी का डब्बा पहले खरीदा था, वो था से मे बी 1000 रुपए का, या मे बी आई डोंट नो 800 रुपए का, और अब आप खरीदने जा रहे हैं और अभी आपको वो दुकानदार 800 रुपए का घी 650, साढ़े साढ़े 700 रुपए में बेच रहा है, 50 रुपए कम किया। और बोल रहे वाह मुझे डिस्काउंट दे रहा है, अरे भाई वो 1 लीटर का था पहले, अभी 850 ml का है, 150 ml कम मार रहा है आपको। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिसेप्टिव टैक्टिक्स आर यूज्ड इन द, क्या कह सकते हैं, मतलब दुनिया में यूज किए जाते हैं। तो हम एज ए कंज्यूमर हमें स्मार्ट होना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कई बार ना हमारे जब आप न्यूट्रिशन टेबल पढ़ते हैं तो उसमें शुगर नहीं दिखता,
और आपको लगता है कि इसके अंदर शुगर नहीं है। लेकिन देखिए कि बहुत सारी कंपनीज शुगर के कितने डिसेप्टिव अलग अलग नाम, 56 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 56 अलग अलग नाम है जो न्यूट्रिशन लेवल पे यूज किए जाते हैं। और हमको लगता है कि अरे ये वो शुगर नहीं है। केन शुगर है, कॉर्न सिरप है, ब्राउन शुगर है, माल्टोस है, माल्टोस तो पता ही नहीं चलेगा बहुतों को कि वो शुगर है, लैक्टोस है, कैरब सिरप है, फ्रुक्टोस है, मैनिटोल है, फ्लोरिडा क्रिस्टल्स। फ्लोरिडा क्रिस्टल्स पढ़ने के बाद किसको पता चलेगा कि ये शुगर है? ये शुगर का दूसरा नाम है। सो नाउ डेज लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट यूज द वर्ड शुगर, क्योंकि उनको पता है कंज्यूमर स्मार्ट हो गया है, कंज्यूमर के पास अभी नॉलेज है, तो अभी क्या करे, बिना शुगर डाले अपने प्रोडक्ट का टेस्ट खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट का टेस्ट खराब हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, और फिर अपना बिजनेस कम हो जाएगा। एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अगली बार जब भी आप कोई चीज खरीदने जाए, इसमें से कोई भी नाम उसमें दिखे, कितनी मात्रा में है वो भी देखिए, और जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए। हमारे घर में हमने वो एक रूल बनाया है कि पैकेट फूड लाना नहीं है घर पे। ये भी एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमें जब नॉलेज मिलता है तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, ट्रांस फैट, अभी मैंने सिखाया ना आपको, ट्रांस फैट उसमें नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, तो अभी ना बहुत सारे पैकेट्स पे ट्रांस फैट वर्ड ही नहीं आता, उसकी जगह पे क्या आता है देखिए, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। कैसे पता चलता आपको और मुझे? कि अगर हम लोगों ने ये पढ़ा ना होता, ये सेशन अटेंड ना किया होता, तो हम क्या सोचते, अरे ये अच्छा है, इसके अंदर ट्रांसफैट नहीं है, नहीं, किसी और नाम से वो उसमें डाला गया है, लेकिन वो है उसके अंदर। अगला अगली चीज जो हम लोग जनरली अवॉइड करना चाहते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं पैकेज फूड में। अगर आप घर में खास करके खरीद के ला रहे हैं तो आजकल वो वर्ड नहीं यूज किया जाता, आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स ये वर्ड नहीं यूज किए जाते। क्या नाम लिखा जाता है देखिए, रेड 40, ये तो कोड हो गया ना, कोड वर्ड, रेड 40, येलो 5, इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के वर्ड्स कोड वर्ड्स के तौर पर उसमें यूज किए जाते हैं। और आपको और हमको क्या लगता है, नहीं है इसमें आर्टिफिशियल कलर, नहीं है इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, लेकिन अगर आप उस चीज को रेगुलरली खा रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा ये नेचुरल फ्लेवर है ही नहीं। काफी सारी ऐसी चीजें हम हमारी जिंदगी में, हमारे किचन में ऐसी काफी सारी चीजें हम यूज करते आए हैं बरसों से, तो हम उसको थोड़ा सा भी कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में सीखेंगे। ये पहली कैटेगरी है जिसको कहते हैं अनप्रोसेस्ड पैकेज फूड। ये चीजें पैकेज में मिलती है आज की तारीख में दुकान में, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग नहीं की जाती, बिल्कुल प्रोसेसिंग नहीं होती। जैसे कि आप फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, अगर आप वो वो रिलायंस का कुछ तो मार्ट है, उधर गए खरीदने के लिए, या बिग बाजार गए, या जो भी है आपके एरिया में, आपका जो भी लोकल सुपर मार्केट है, वहां पे आप देखेंगे बहुत बार ऐसा एक एरिया रहता है जहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, ठंडा होता है वहां पे, सब डेयरी वेरी की चीजें रखी रहती है, इसके लिए वो एरिया पूरा चिलर जैसा होता है। तो वहां पे सॉरी, वहां पे फ्रूट्स मिलते हैं जो प्लास्टिक में रैप होते हैं, प्लास्टिक या वो सेलोफिन जिसको कहते हैं उसमें रैप होते हैं, सब्जियां होती हैं जो उसमें रैप करके मिलती हैं। अगर आप मशरूम खरीदने गए, या फिर आप वो क्या कहते हैं आजकल एवोकाडो खरीदने जाते हैं लोग, प्रोटीन रिच है इसके लिए, एंड व्हाई नॉट ट्राई इट, एक दो बार ट्राई करने में कोई हर्ज ही नहीं है, बहुत अच्छा सोर्स है वो। या फिर आप कोई ऐसी अपनी ही सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, इंडिया की लोकल सब्जियां, वो भी कई बार प्लास्टिक में रैप करके रखी जाती है उनको फ्रेश रखने के लिए। नट्स है, सीड्स है, अंडे खरीदने जाते हैं आप, वो पैकेट में आते हैं। फ्रेश कट मीट, फ्रोजन नहीं, हाँ, फ्रोजन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, फ्रेश कट मीट, ऐसा भी काफी सारा मीट होता है, चिकन या मटन, जो फ्रेशली कट होता है और उसको पैकेज करके रखा जाता है ताकि उसके ऊपर वो ना धूल मिट्टी ना लगे और मक्खियां वगैरह ना बैठे इसके लिए। और वो अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो वो अनप्रोसेस्ड है, और अगर आप इमीडिएटली लाके बना रहे हैं, अगले ही दिन बना रहे हैं, तो फिर वो खाने के लिए सेफ है। इसके अलावा हम लोग, बहुत सारे लोग आज की तारीख में मॉल्स में वगैरह जाएंगे तो उसमें पल्सेस हैं जो प्लास्टिक पैकेट्स में बिकती है, उसके पीछे भी न्यूट्रिशन लेवल वगैरह लिखा रहता है, उसके ऊपर भी बेस्ट बिफोर, आप देखेंगे फूड के ऊपर ना एक्सपायरी डेट नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, फूड के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट होनी चाहिए, क्योंकि फूड कोई मेडिसिन नहीं है ना एक्सपायर होने के लिए, बेस्ट बिफोर। उसके बाद वो खराब होने लगता है, उसका न्यूट्रिशन कंटेंट कम होने लगता है, और फिर एक सर्टन डेट के बाद फिर वो ईटेबल नहीं रहता, फिर आपको डिस्कार्ड कर देना है। और ये चीजें तो हम घर में ही सीखते हैं, हमको पता है केला कब तक खाना है, और कब वो अभी एकदम खराब हो गया, अभी नहीं खा सकते इसको, हमको पता है ये सारी चीज, राइट? सो अनप्रोसेस पैकेज फूड बहुत सारा हम लोग हमारे घरों में बरसों से यूज करते आ रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी, प्रोसेस किए हुए कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जो कुकिंग के लिए मेजर, वो जो हमने अभी देखे वो सारी मेजर चीजें थी, लेकिन कुकिंग के लिए जो चीजें लगती है, शुगर है, सॉल्ट है, मसाले है, तेल है, घी है, ये सारी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें आजकल प्रोसेस्ड आती है। जैसे अगर आप बटर खरीदने गए, तो बटर तो प्रोसेस्ड आएगा। आजकल बहुत सारे लोग बटर की जगह पे क्या खरीदने जाते हैं, क्लेरिफाइड बटर। क्यों खरीदना है आपको क्लेरिफाइड बटर? वो घी का दूसरा नाम है, जाके अपना घी खरीदो, देसी घी।
क्यों आपको ये फैंसी नामों के बीच में फंसना है? और आप और हम ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खास करके मेरे जनरेशन के लोग, हम लोग ना ये फैंसी नामों के पीछे बहुत फंसे और हमने अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद के लाई भी, खाई भी। और जैसे इस कम्युनिटी में चीजें सीखी हमने, फिर वो सब बंद हो गया, लकीली। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास आज भी है जो जिनके पास, जो अभी तक हमारी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, और उनके पास ये नॉलेज नहीं है। और अगर है भी, तो भी ना, ज्यादा देर तक वो ये जो नॉलेज लेते हैं और अपने घर में बदलाव लाते हैं, वो ज्यादा देर तक उस पे टिके नहीं रह पाते। क्यों, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, क्यों नहीं टिके रह पाते लोग, इतनी अच्छी 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 आदतें सीखते हैं, छूट कैसे जाती हैं अच्छी आदतें उससे। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये प्रोसेस कुकिंग इंग्रेडिएंट्स है, सेकंड कैटेगरी। तीसरी वाली कैटेगरी, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता। मतलब इसमें फूड का क्वालिटी नहीं बदलता, फूड में बहुत ज्यादा कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं यूज किए जाते, जैसे सॉल्टेड पीनट्स, सॉल्टेड काजू, सॉल्टेड मखाना, या स्पाइस्ड मखाना, या फिर नट्स एंड बार्स है, चिक्की है। नट्स एंड बार्स तो छोड़ ही दो, नट्स एंड सीड्स के बाद वो तो वो अपना चिक्की जैसा ही है, बस उसका नाम थोड़ा सा फैंसी है। लेकिन हाँ, वो हेल्दी होता है, अगर उसमें बहुत सारे सीड्स यूज किए गए हैं, नट्स यूज किए गए हैं, तो वो हेल्दी है ऑब्वियसली। चिक्की है जो पीनट से बनती है। देन फ्रेशली मेड ब्रेड। फ्रेशली मेड मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे प्लास्टिक में रैप किए हुए ब्रेड जो दुकान में मिलते हैं, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो होलसेल में बनते हैं। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये, मतलब वो ऑब्वियसली वो फ्रेश नहीं होते हैं। भले उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 3 दिन की, 4 दिन की एक्सपायरी है, लेकिन वो फ्रेश नहीं होते हैं, क्योंकि वो होलसेल में एक साथ पता नहीं कब बनाए गए। तो आपके घर के आसपास अगर बेकरी है और वहां से अगर आप ब्रेड खाने वाले व्यक्ति है, तो फ्रेशली मेड ब्रेड लेके आइए। और या फिर घर में भी बना सकते हैं। मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे, लोग घर में ब्रेड भी बनाते हैं, घर में बिस्किट बनाते हैं। जैसे हम लोग, मुझे याद है मेरे बचपन में नान कटाई बनाया करते थे, वो होममेड बिस्किट है। ऑफकोर्स आप बिना मैदे की बनाइए, क्योंकि हम लोग बचपन में देखते थे कि मैदे की बनाते थे तभी। लेकिन आप बिना मैदे की बनाइए, आप गेहूं के आटे से यूज करके बनाइए, कोई और आटे से आप घर पे बना सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सारी हेल्दी चीजें हम घर में कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट हम खुद हर महीने हमारा हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप होता है, अभी परसों हुआ। और वहां पे हमने इतनी अमेजिंग चीजें, अमेजिंग हेल्दी रेसिपी सीखी, खाने के लिए, पीने के लिए। मैं बात करूंगी इसके बारे में आगे। अगर आपने वो मिस किया है, प्लीज अपने कोच से बात कीजिए और देखिए उसका रिकॉर्डिंग, कितनी बढ़िया रेसिपी और इतनी क्विकली बन जाती है। और क्योंकि वो घर में बनती है, हमें पता है हम उसमें साफ इंग्रेडिएंट्स, अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। होममेड लड्डूज है। अगर आप ऐसी महिला है जो जॉब करती है, आप बहुत बिजी हैं और आपके पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, मुझे पता है मेरे आसपास मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो बेचारी सुबह 8 बजे निकलती है घर से और रात को 8:30 बजे घर पे आती है। उसके बाद आके वो क्या ही लड्डू बनाएगी। उनको एक ही संडे मिलता है और उस संडे को वो सारे, मतलब पूरे महीने भर की लॉन्ड्री, बच्चों के साथ घूमना, उनके साथ खेलना, थोड़ा समय बिताना, इसमें उनका सारा समय चला जाता है। लेकिन लकीली ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे आसपास जो होम एंटरप्रेन्योर्स है, जो घर से ये सारी चीजें करती है और उसको सेल भी करती है। अगर आपके आसपास ऐसे सोर्सेस है, तो आप उनको कनेक्ट कीजिए और उनसे ये चीजें खरीदिए, दुकान में जाके खरीद के लाने से अच्छा। ऐसी काफी सारी चीजें हमारे घर में आज भी इस्तेमाल की जाती है, या बरसों से इस्तेमाल की जा रही थी, जिसमें एक ऐसे फूड आइटम्स यूज किए जाते हैं जिसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन उन, अभी यहाँ पे नेस्टी लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो केमिकल वाले नहीं होते। आज भी हमारे घर में, अगर आपने जानना चाहते हैं कि कौन सा वाला प्रेजर्वेटिव वाला चीज हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अचार खाते हैं आप, आपके घर में अचार बनता है, तो अचार कैसे बनता है, तो साल भर रहता है ना। कैसे रहता है साल भर? उसमें प्रेजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो प्रेजर्वेटिव हमें पता है हमने क्या डाला है। वी डोंट यूज एनी केमिकल एजेंट्स, राइट? हम घर का नेचुरल प्रेजर्वेटिव यूज करते हैं, तो प्रेजर्वेटिव आर नॉट बैड। लेकिन आप अगर बाहर से चीज खरीद के ला रहे हैं, फिर आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि ये प्रेजर्वेटिव का नाम क्या है, इसका कोड क्या है, इसका क्या असर होगा, आज नहीं होगा तो 5 साल के बाद क्या होगा। और कई बार आपको ये पता करते करते फिर आप इंटरेस्ट खो देते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इतना कुछ डेंजरस नहीं रहेगा, चलो खा लेते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स पीपल यूज दीज थिंग्स, प्रेजर्वेटिव्स, या जिसमें एमएलसीफायर यूज किया जाता है। डू यू नो व्हाट इज एमएलसीफायर? बहुत सारे न्यूट्रिशन लेवल पे एमएलसीफायर वर्ड यूज किया जाता है। एमएलसीफायर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दो ऐसी चीजों को मिलाने के लिए काम करता है जो नेचुरली एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पानी और तेल। अब पानी और तेल को मिक्स करने जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से सेपरेट हो जाता है, राइट? लेकिन एमएलसीफायर एक ऐसी चीज होती है जो पानी और तेल जैसे दो एकदम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने में और उनको मिक्स रखने में मदद करता है।
ना ये जो एमल्सिफायर्स होते हैं जो प्रोसेस्ड फूड में, हेवीली प्रोसेस्ड फूड, जिस जो अगला कैटेगरी है हमारा, उसमें जो यूज किए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें क्या होता है। यू विल बी शॉक्ड। सो नेचुरल एमल्सिफायर कौन सा होता है हमारे में अपने इंडिया में जो यूज किया जाता है, वो है मस्टर्ड। राई का, या तो राई का तेल या फिर राई का पेस्ट, ये यूज किया जाता है नेचुरली एज अ एमल्सिफायर। लेकिन जो केमिकली बेस्ड एमल्सिफायर है, जो बहुत सारी कंपनी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में, लिखिए यूपीएफ, आज की तारीख में बहुत बात होती है यूपीएफ के बारे में। व्हाट इज यूपीएफ? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इतना ज्यादा प्रोसेसिंग उसके ऊपर किया जाता है कि उसके अंदर कोई फाइबर नहीं बचता, अगर ओरिजिनली था तो। अल्ट्रा प्रोसेस फूड इसके लिए ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो एकदम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हाई जीआई। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन ज्यादा है तो। अगर आप अपने बच्चों को ये खिला रहे हैं तो ये चीजें, ये जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये नहीं आना चाहिए आपके घर में। और खास करके अगर आपके घर में डायबिटीज पेशेंट्स है, तो कई बार वो क्या खरीदते हैं, शुगर फ्री योगर्ट। शुगर फ्री योगर्ट कितना, मतलब अभी क्या बोलूं, अभी मुझे मराठी में आ रहा है वो, एकदम किती फसवणूक है माहिती ही। शुगर फ्री योगर्ट कितना फंसाने वाला वर्ड है वो। क्योंकि शुगर फ्री योगर्ट फ्रूट फ्लेवर्ड, सॉरी शुगर फ्री भी नहीं, अभी उन्होंने और ज्यादा ग्लैमरस नाम उसके लिए यूज किया, फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट, जो कि इस लिस्ट में आपको दिख रहा है। शुरुआत से जाते हैं आइसक्रीम एंड फ्रोजन डेजर्ट। आइसक्रीम में आज की तारीख में आप देखेंगे, एक्चुअली आइसक्रीम किससे बनना चाहिए? दूध से। लेकिन आज की तारीख में किसी आइसक्रीम में एक बूंद भी दूध नहीं होता, उसमें तेल होता है। या तो पाम ऑयल होता है, या फिर अगर अगर अभी कंज्यूमर स्मार्ट हो गए तो अभी पाम ऑयल की जगह पे वो दूसरे नाम यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल या रिफाइंड समथिंग ऑयल। तो इस तरह तेल से बना हुआ है वो, इट्स नॉट इवन, कुछ भी नहीं है उसमें। आप तेल खिला रहे हैं अपने बच्चे को और खुद भी खा रहे हैं। तो आइसक्रीम इज बेसिकली जस्ट अ फ्रोजन डिजर्ट, कुछ अलग नहीं है। सॉसेजेस एंड सलामी, आजकल बहुत सारे लोगों को पता है कि इंडिया में ये मिलता है, तो उनको ये खाने की इच्छा होती है कि चलो देखिए खा के देखते हैं, अमेरिकन फूड है, वेस्टर्न से आया है, यहाँ पर ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि वो सॉसेज में क्या यूज किया जाता है, आप उल्टी आ जाएगी आपको। यू शुड सी ऑन यूट्यूब, जाके आपको देखना चाहिए कि सॉसेज बनता किस चीज से है। आप उल्टी कर जाओगे। जब मैं मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी तो मैं इतना शौक से खाती थी, मेरे जॉब के कारण मैं अलग अलग देशों में घूमती थी। तो ऐसे वहां के कुछ कुछ फूड मैंने ट्राई किए थे, मुझे अच्छे लगे, तो मैं घर पे लेके आई थी घर वालों को ट्राई कराने के लिए। एंड जैसे मुझे इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला, आई थॉट दिस इज क्रिमिनल। ये क्रिमिनल है जो ये कंपनीज, फूड कंपनीज हमारे साथ कर रही, दिस इज सो बैड। आप अपने बच्चों को चिप्स खिलाते हैं, वेफर्स खिलाते हैं, बिस्किट्स खरीद खरीद के खिलाते हैं, मास प्रोड्यूस ब्रेड जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो ब्रेड्स। हमको लगता है कि ब्रेड है तो इसमें तो स्वीटनेस नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी भर भर के शुगर होता है। चिप्स में भर भर के शुगर होता है। आप सीरियल्स खिलाते हैं अपने बच्चों को, सीरियल्स यानी वो होता है ना कॉर्नफ्लेक्स, और ऐसी ही अभी बहुत सारी वैरायटीज आती है, क्या बोलते हैं उसको, म्यूसली वगैरह। हमको लगता है नहीं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं, हम म्यूसली देंगे अपने बच्चों को, उसके अंदर ना ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर वो नट्स होते हैं। अरे उतना ही शुगर है, उससे अच्छा आप अलग से ड्राई फ्रूट्स, उसको पानी में भिगा के उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाओ प्लीज। कीप दिस थिंग्स अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन। फैक्ट्री मेड बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट, हाँ, कोई भी, मैं हर एक बिस्किट की बात कर रही हूँ। आपको लगता रहेगा अरे हम तो बचपन से खाते आए हैं, अरे हम रोज थोड़ी खाते थे। आप ही याद कीजिए, आपके घर पे जब बिस्किट का पैकेट आता था, और अगर आप घर में दो तीन भाई बहन हैं, मुझे याद है हमारे घर में क्या होता था, इतना छोटा सा बिस्किट का पैकेट आता था, हाँ, और हम तीन भाई बहन, और हमारी मम्मी दो तीनों के हाथ में दो 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 बिस्किट देती थी। और फिर वो बिस्किट का पैकेट जो बचता था उसको बंद करके रबर बैंड लगा के डब्बे में रखती थी। और आज घर में एक ही बच्चा होता है, वो बिस्किट का पैकेट इतना छोटा आता है किसी के घर में? नहीं। नाउ अफोर्डेबिलिटी है ना, तो लोगों को क्या लग रहा है, आई कैन अफोर्ड इट नाउ, लेट मी गिव इट टू माई चाइल्ड। लेकिन ये तो देखिए आप क्या दे रहे हैं, बड़ा सा बिस्किट का पैकेट दे दिया उसके हाथ में, और वो बच्चा आपका 3-4 साल का बच्चा टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खा रहा है, पूरा पैकेट खत्म। एंड आपने न्यूट्रिशन लेवल आपको पढ़ने को आता नहीं, आपको पता नहीं आपके बच्चे ने कितना सारा शुगर खा लिया, उसके साथ कितना सारा कैलोरीज गया है उसके पेट में। एंड वन फाइन डे सडनली हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का पेट बार बार खराब हो रहा है, ये बार बार बीमार पड़ता है, इसको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। अरे आप ही ने उसको कितना खिलाया, वो भी खुद के पैसे से खरीद के। ऐसा नहीं कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक रियल पिक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि जो गलतियां शायद से आप में से कुछ लोग कर रहे हैं या कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, और मुझे भी किसी ने मेरी आंखें खोली, तभी तो आज मैं ये सारी चीजें अपने, ये सारे बदलाव अपने घर में ला पाई हूँ। नेक्स्ट आपको ये लिस्ट दिखा देती हूँ, आपको ये चीजें क्योंकि जानना जरूरी है बहुत। फैक्ट्री मेड बिस्किट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इतने सारे लोगों को, मतलब इट्स सो कॉमन, काले रंग के ड्रिंक के बॉटल घर पे लाके रखना।
और खास के करके अगर आप मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप देखेंगे वहां पे कि वहां पे ऐसे ऑफर्स लगे रहते हैं। एक खरीदो तो एक फ्री, या फिर एक बॉटल खरीदो तो उसके साथ साबुन फ्री, या फिर आप 5 किलो चावल खरीदो तो उसके साथ 1.5 लीटर का फ्रूट जूस का कार्टन फ्री। आपको पता भी हो फ्रूट फ्रूट जूस है उसका नाम, लेकिन उसके अंदर कितनी शुगर है कभी पढ़ा है आपने? कभी न्यूट्रिशन लेवल को उल्टा करके पढ़ा है? इस सेशन के बाद आप हर चीज जो खरीदेंगे थोड़ा समय निकाल के जाइए, या फिर किसी ऐसे दिन जाइए जिस दिन आपको शॉपिंग करनी ही नहीं है, सिर्फ स्टडी करने के लिए जाइए, मॉल्स में घूमिए, सारे के सारे आइल्स घूमिए और प्रोडक्ट्स को उठा के ना थोड़ा सा उसको स्टडी करिए, चाहिए तो फोटो निकालिए, घर पे आके उसको और थोड़ा जूम इन करके पढ़िए डिटेल में, छोटे छोटे अक्षरों में क्या क्या चीजें लिखी रहती है। फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट यानी कि शुगर फ्री योगर्ट, या फिर फैट फ्री योगर्ट। फैट फ्री चीजें आजकल बहुत सारी बिकती है, आपको पता है उसमें से जब फैट निकल जाएगा तो उसका टेस्ट निकल जाता है, तो उनको आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि शुगर को शुगर का नाम यूज किए बिना कैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों में। और आपके घर में अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है और उनके पास ये नॉलेज नहीं है और वो ये खा गए और फिर सोच रहे हैं कि अरे मैं तो चाय में भी शक्कर नहीं डालती, मैं तो ये भी नहीं खाती, मैं तो गुलाब जामुन भी नहीं खाती, मेरा शुगर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये चीजें जा रही है उनके पेट में, शुगर फ्री वटेवर। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं था ये सारा। इसके अलावा ये जो इंस्टेंट चीजें मिलती है ना, इंस्टेंट सूप्स, इंस्टेंट नूडल्स, हमारे बच्चे टीवी पर ऐड देखते हैं, हम भी। हमारे बाइंग डिसीजंस किस पे डिपेंड करते हैं मालूम है क्या? कितनी मैसिव एडवर्टाइजमेंट आपकी आंखों के सामने हो रही है, किस चीज की एडवर्टाइजमेंट आपकी आंखों के सामने हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जमाने के लोगों को ये जरूर याद आएगा, ठंडा मतलब। जब मैं बोलती तो आपको क्या याद आता है ठंडा मतलब? लिखिए चैट में। जो नए जनरेशन के हैं, उनको शायद से पता नहीं रहेगा क्योंकि आजकल आता नहीं है चैट से। किसको पता है ठंडा मतलब? देखो, ये तो मेरे साथ वाले लोग हैं। हमारे बचपन में इतना बॉम्बार्डिंग कर करके, मतलब तुमको अगर प्यास लगी है और तुमको ठंडा पानी पीना है, तो तुमने ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर तुम ठंडा पानी पी रहे हो तो तुम क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसा तुम गाउठी। जो कोका कोला पीता है ना वो ऐसा स्टाइलिश, मतलब मॉडर्न। ये हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई थी उस वक्त। और आज की तारीख में भी आप देखेंगे इतने सारे लोग जो टीवी पर ऐड देखते हैं, आपके बाइंग डिसीजन है ना, वो बॉम्बार्डिंग के कारण आप डिसाइड करते हैं कि क्या आएगा आपकी ग्रोसरी लिस्ट में। राइट? सो बी वेरी केयरफुल कि किस तरह की बॉम्बार्डिंग आप होने दे रहे हैं। अभी जब मुझे और मेरे हस्बैंड को हमारे बहुत सारे आसपास के लोग देखते हैं ना, तो वो हमें क्या कहते हैं मालूम है क्या? कि इतने सालों से हम हमारे आइडियल वजन में है, वो कहते हैं तुम लोग लकी हो। हमारे मुंह पे बोलते तुम लोग लकी हो, मतलब मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना इतने सालों से, उस पूरी मेहनत को उन्होंने एक ही ऐसा लक लक पे छोड़ दिया। मैं उनको बताती हूँ ये लक नहीं है, ये हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क कैसा मालूम है? मैंने कोई जाके हमेशा जिम में वेट्स नहीं उठाए हुए। आई नेवर यूज टू लाइक वर्कआउट। मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे बोलता था, मेरा हस्बैंड बहुत शौकीन है एक्सरसाइज का, खेल कूद में, दोनों, मेरा हस्बैंड और बेटा। और मैं, पूछो मेरे भाई को, हम लोग एक जगह पे बैठ के हम क्रिकेट देखेंगे लेकिन मैं खेलने नहीं जाऊंगी नीचे। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई वॉज, नॉट नाउ। तो मैं ऐसी व्यक्ति थी कि जरा भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह पसंद नहीं, लेकिन इसके बावजूद, ये टॉपिक क्यों निकाला मैंने? ओ गॉड, क्या बोलने जा रही थी मैं? कुछ तो बोलने जा रही थी, चलो स्लाइड पे जाती हूँ, उसके बाद याद आ जाएगा शायद से। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं पसंद था, और बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग हमें लकी कहते हैं, लेकिन लक नहीं है, ये हमारा हार्डवर्क है। क्योंकि बहुत बार जब हमें लोग ओपिनियन देते हैं और हम किसी के घर पे जाते हैं और वो हमको कहते हैं अरे खा ना, गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है स्पेशली, तो उनका मन रखने के लिए खा जाओ पूरा। ऐसे नहीं मैं बोल दूं कि डब्बे में डाल के, तो मैं चाहिए तो घर पे जाके खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा खाने का टाइम नहीं है। इसके लिए हार्डवर्क लगता है, मेंटल हार्डवर्क। उसका दिल भी रखना है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने बोला है खाओ तो उधर बैठ के खा लेना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज पाइल अप करना है, ये नहीं। दिस वॉज आवर हार्डवर्क। और बहुत छोटा है, आपको सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है, दैट्स इट। और वो कैसे बढ़ेगा मेरे लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। आप हमेशा देखेंगे कई बार जब आप न्यूट्रिशन लेवल उल्टा करके पढ़ते हैं ना, तो वैसा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। तो अभी जिनका चश्मा होता है ना, वो सोचते हैं, अरे कुछ पढ़ने को नहीं हो रहा है, मत खरीदो। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, मत खरीदो, छोड़ दो उसको, उसको छोड़ के आओ घर पे, खरीद के मत लाओ अगर आपको पढ़ने को नहीं हो रहा है तो। या फिर उसका फोटो निकाल के घर पे आओ, घर पे आने के बाद पढ़ो उसको आराम से, मोबाइल में जूम इन करके पढ़ो, गायब हो रहा है खरीदो। इस तरह से लिस्ट में नहीं आता है इंग्रेडिएंट्स। तो सॉरी, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि कई बार, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में किस चीज की फोटो है?
हम में से बहुत से लोगों को क्या लगेगा, इसमें तो टमाटर है, ये टमाटर से बना है। अभी ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको राइट में दिख रही है ना, इसमें कुछ भी परसेंटेज वगैरह दिया नहीं है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ लेबलिंग लॉ, कायदे के हिसाब से लेबल किस तरह से लिखना चाहिए कि इस डब्बे के अंदर सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट क्या है, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इंग्रेडिएंट के नाम लिखने होते हैं। मतलब इस बॉटल में सबसे ज्यादा क्या है, तो पानी है, हाईएस्ट इंग्रेडिएंट। व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट इंग्रेडिएंट इन दिस बॉटल? क्या होना चाहिए था, टमाटर होना चाहिए था, लेकिन है क्या, शुगर। सेकेंड हाईएस्ट इंग्रेडिएंट इन दिस बॉटल, व्हाट इज द थर्ड इंग्रेडिएंट, टोमेटो पेस्ट। कितना है, सिर्फ 24.2%। आपको पता है आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है 100% फ्रेश टोमेटो। डू यू नो व्हाट कंपनीज आर डूइंग, 100% फ्रेश टोमेटो कैसे लिख रहे हैं, पीछे इंग्रेडिएंट में तो नहीं लिखा रहता 100% फ्रेश टोमेटो। वो 100% फ्रेश टोमेटो नाम का अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, और फिर अगर कंपनीज ने या फिर किसी कंज्यूमर ने अगर उनके ऊपर केस किया तो बोलते हैं अरे ये तो इंग्रेडिएंट नहीं है, ये हमारे ब्रांड का नाम है 100% फ्रेश टोमेटो। कैन यू इमेजिन, दिस इज द काइंड ऑफ टैक्टिक्स आर बीइंग यूज्ड। आपको और हमको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा ये चीजें खरीदने से पहले, या फिर खरीदो ही मत। बेस्ट देखो ना, इसमें सेकंड हाईएस्ट इंग्रेडिएंट शुगर है। अगर 24% टोमेटो है इसमें, तो सोचो शुगर कितना परसेंट होगा इसके अंदर। दिस इज क्रेजी। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको क्विकली दूंगी, और मैं आपसे आपको कुछ स्पेशल लोगों से मिलाने वाली हूँ आज। ये देखिए, चिप्स का पैकेट। अब ये चिप्स के पैकेट में जो राइट साइड में इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो हम सारे नहीं पढ़ेंगे, बस नीचे जाइए, जो लाल रंग में जो लाल रंग में हाईलाइट किया हुआ है उसको देखिए। उधर क्या लिखा है, कंटेंट्स एडेड फ्लेवर्स, और उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेचुरल, पहली चीज लिखी है, और दूसरी क्या लिखी है, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। नेचर आइडेंटिकल मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस है दूसरा वो नेचुरल नहीं है। कितने स्मार्टली वर्ड्स को ट्विस्ट करके यूज किया जाता है, और आप और हम बहुत बार खोल के पढ़ते भी नहीं है। तो कुछ हेल्दी स्वैप्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो हमने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या हम बिल्कुल नहीं खाते ये जो जंक फूड के बारे में बात की मैंने आपके सामने अभी, ऐसा नहीं है, कई बार हो भी जाता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। इतना कम हो गया है इसका फ्रीक्वेंसी हमारे घर में, क्यों मालूम है क्यों नहीं खाया जाता, क्योंकि हमारे घर में ये आता ही नहीं, खरीद के लाते ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये बोल के लाया ना कि घर में मेहमान आएंगे तो उनको देने के लिए कुछ चाहिए, मेहमान आएंगे शायद से 3 महीने के बाद या 3 महीने में एक बार, लेकिन बीच में वो पैकेट हमारे पेट में जाता रहता है, क्योंकि वो घर में है। स्टॉप बाइंग, डोंट इवन ब्रिंग। मेहमानों को भी क्यों देना है आपको ये कचरा, अच्छी चीजें दो। और कौन सी अच्छी चीजें आप घर में रख सकते हैं, ये देखिए, फ्लेवर्ड मखाना, घर के बने हुए पॉपकॉर्न्स, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट सर्व कीजिए आपके घर में आने वाले मेहमानों को। ड्रिंक देना है आपको, क्यों आपको ये काले पीले पानी वाले बॉटल वाले ड्रिंक क्यों पिलाने हैं उनको, क्यों शुगर देनी है, आप चाहते हैं आप अपने मेहमानों को डायबिटीज गिफ्ट करें? नो, डोंट बाय दिस थिंग्स। उससे अच्छा है कि आप घर पे फ्रेश फ्रूट जूस बनाओ, या फ्रूट्स काट के पिलाओ, या छाछ बना के पिलाओ, या फिर नींबू पानी बना के पिलाओ, या फिर नारियल पानी मंगा के वो पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, लेकिन हेल्दी चीज होनी चाहिए। सो यू हैव टू लर्न दीज स्वैप्स। ये फोटोज आप ले लीजिए चाहिए तो, या फिर लिखिए फटाफट जो आप लिख रहे हैं। घर में चॉकलेट्स मत लाओ। अगर आप लाते भी है, घर में बच्चे हैं, आप देखेंगे हमारे घर में अगर मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चे के हाथ में इतना बड़ा चॉकलेट का पैकेट दे देते हैं। अगर आप वेलनेस वेनेसडे में आएंगे ना तो आप देखेंगे ये जो चॉकलेट का बार दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी ईट, उस ईट में वो जो छोटा सा चौकोर है ना, वो छोटा सा चौकोर 300 कैलोरी का है। और कई बार हमारे बच्चे के हाथ में मेहमान आके ये दे जाते हैं, बच्चा पूरा खा जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया उसके ब्रेन के साथ क्या हो रहा होगा, इतनी शुगर के साथ कितनी कैलोरीज खा गया आपका बच्चा। और इसकी वजह से आप देखेंगे आजकल 6 7 8 साल के बच्चे, उनकी तोंद आ रही होती है। ये उम्र थोड़ी है उनकी तोंद आने की, 6 7 साल की उम्र में तोंद आ रही है। वाई, बिकॉज दे आर बीइंग फेड दीज थिंग्स। उससे अच्छा आप घर पे बनाओ चॉकलेट, हम सिखाएंगे आपको, आइए हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप में कैसे बनाते हैं हेल्दी चॉकलेट्स। बिस्किट्स मत लाइए, घर पे चॉकलेट्स बनाइए। अगर बच्चों को भूख लग रही है तो उनको हेल्दी स्नैक दीजिए, कोकोनट दीजिए, नारियल पानी, पूरा मलाई वाला नारियल पानी आपने खाया है कभी? पानी भी पियो और मलाई भी खाओ, पेट भर जाता है। इट्स लाइक नेचर्स गिफ्ट, लेस कैलोरी एंड पेट भर जाता है पूरा। आप घर पे बिस्किट बनाना सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग जो मार्केट में खरीद के लाते हैं, जैसे पीनट बटर है या मेयोनेज है। क्यों खरीद के लाना है आपको बाहर से, उसमें कितने सारे आर्टिफिशियल एजेंट्स यूज किए रहेंगे। आपको पता है आप पीनट बटर घर पे बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत है। आपको पता है आप मेयोनेज भी घर पे बना सकते हैं, यू डोंट हैव टू बाय मेयोनेज फ्रॉम आउटसाइड। आप वो भी घर पे बना सकते हैं, एक बार ही बना के रख दो। वैसे भी आप क्या करते हैं, बाहर से खरीद के घर में लाके रखते हैं ना, तो आप ही बना के घर पे रख दो और यूज करो उसको महीने भर के लिए, डिपेंडिंग ऑन, मतलब अभी मुझे पता नहीं है कि उसका कितना लाइफ होता है, लेकिन फ्रिज में रह जाएगा, एटलीस्ट 8 10 15 दिन तो रह ही जाएगा।
तो होममेड डिप्स बनाइए, बाहर से खरीद के मत लाइए पैकेट वाले, क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या यूज किया गया है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना सीखो। थोड़ा पेशेंस के साथ शॉपिंग करनी है, अगर नहीं है पेशेंस तो वो चीज खरीदो ही मत, उसको छोड़ के आओ वहां पर। और जब आपको खरीदने नहीं जाना है, जब आपके पास फ्री टाइम है, आधा घंटा निकालिए, आपके आसपास के किसी शॉप में जाइए और ये सारी चीजें पढ़िए। इनफैक्ट आपको ये इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना है आज की तारीख में, तो वो क्या स्कैन करते हैं और पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट, प्रोडक्ट को स्कैन करो, पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके फोन पे आ जाता है एंड यू कैन लर्न। सर्विंग साइज के बारे में हमने बात की, सर्विंग पर पैकेज के बारे में हमने बात की, कैलोरीज पढ़ना है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, उसके साथ में फाइबर आ रहा है कि शुगर आ रहा है। अगर फाइबर आ रहा है तो खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सिर्फ शुगर आ रहा है तो नहीं खाना है, नहीं खरीदना है। प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, एडेड शुगर कम होना चाहिए, परसेंटेज डेली वैल्यूज उसमें लिखे रहते हैं, वो आपको सीखने हैं कि मेरे लिए क्या अलाउड है, कितना डेली वैल्यूज हमारे मतलब फूड का जो रेकमेंडेड है बाय गवर्नमेंट, हेल्थ अथॉरिटीज, हेल्थ बॉडीज। तो वो आपको सीखना है। आप इस कम्युनिटी में रेगुलरली आते रहेंगे ना, सीखते जाएंगे। आज भी हमने काफी डिटेल में कवर किया है, बट और भी बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। फैट्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनो, पॉली और पता नहीं क्या क्या है, देयर इज सो मच टू लर्न। लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्विक सोल्यूशन अगर अवेलेबल हो, तो फिर क्यों ना उस सोल्यूशन को ग्रैब किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी, कि कोई भी चीज आपके घर में जब आएगी ना, तो वो खाई जाएगी। इसलिए आप देखेंगे 1 जनवरी को, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे जिम में फोटो लिया, 1 जनवरी को भर गया था, 16 जनवरी 17 जनवरी को खाली था। मैंने लिटरली फोटो लिया, कोई नहीं था। मतलब मोटिवेशन टेम्पररी होता है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। क्या मैटर करता है मोस्ट मालूम है? एनवायरमेंट। आप किस तरह के माहौल, किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं। मैं पिछले 20 सालों से ऐसे माहौल में हूँ, इसीलिए मेरा हेल्दी वजन मैं एंजॉय कर पा रही। अगर मैं इस माहौल में ना होती, मैंने आपको पहले ही कहा, शायद से 100 किलो की हो जाती मैं, क्योंकि मेरे उम्र के मेरे स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, मेरे जॉब के जो प्रीवियस जॉब्स के जो एक्स कलीग्स है, मेनी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर वेट। और उनको अभी तक कम्युनिटी के बारे में या तो पता नहीं है, या फिर पता है लेकिन अभी तक सीरियसली लिया नहीं, अभी तक आए नहीं है कम्युनिटी में। आप आए हैं आज, डोंट वेस्ट दिस सेशन, डोंट वेस्ट दिस डे। इसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माहौल आपको बदलना है। सबसे पहला माहौल कहाँ बदलना चाहिए मालूम है? इधर। खोलो आपके फ्रिज का दरवाजा, निकालो वो सारी बोतलें, अगर ये सारी बोतलें आपके फ्रिज के अंदर है, फेंको उसको। आप सोचेंगे अरे मैडम इतना पैसा दे के खरीदा, फेंको। आपने कोई खाने की चीज नहीं खरीदी, आपने बीमारी खरीदी है, फेंको उसको डस्टबिन में। डोंट बाई इट, डोंट यूज इट, डोंट गिव इट टू योर चिल्ड्रन, थ्रो इट इन द डस्टबिन। और इसकी जगह पे क्या क्या यूज करना है आप आने वाले हमारे जो कम्युनिटी के सेशन है उसमें सीखते जाएंगे। आप इस कम्युनिटी में अगर जुड़ेंगे, तो क्या हो सकता है आपके साथ, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज मेरे पास 3 अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज है, जिन्होंने इस कम्युनिटी में जुड़ने के पहले क्या सोचते थे और कैसी थी उनकी सेहत और आज क्या हालत है। तो उन लोगों को हम अभी सुनेंगे, और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे पहले पैनलिस्ट का, रोशनी गगलानी जी। रोशनी जी अगर आप यहाँ पर है, ग्रेट। रोशनी जी से सुनते हैं। यस रोशनी जी, अनम्यूट कीजिए आपके साइड से। हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, यस बोलिए। मैम, मेरा नाम रोशनी गगलानी है। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं हर्बल लाइफ में जुड़ के मुझे 4 महीना हुआ है। मैं सितंबर मंथ में हर्बल लाइफ में ज्वाइन हुई थी और 4 मंथ्स में मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ है। और मैं इस कम्युनिटी में आने का मेरा वही मकसद था कि मतलब मुझे नी में बहुत सारा पेन होता था। मैं खुद को बहुत ही ब्लोटेड फील करती थी। और अब ऐसा है कि मैं खुद को बहुत ही मतलब मेरे में स्टेमिना भी बिल्डअप हो चुका है। और वेट लॉस की वजह से ना काफी मेरा नी पेन भी कम हो गया है। और मैं एक्सरसाइज पहले नहीं कर पाती थी, बट अब मैं एक्सरसाइज भी कर पाती हूँ मैम। तो बहुत ही वाह, अच्छा लग रहा है मैम मुझे कम्युनिटी में आके। और थैंक्स टू यू मैम, मेघना मैम। बिकॉज ऑफ यू मैं इस कम्युनिटी में आ पाई हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों मल्टीविटामिन लेते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं और उन दोनों को भी मैम मैं डाइनो शेक देती हूँ। तो वाह, लास्ट मंथ मैं जब भी महाबलेश्वर गई थी तो तभी फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने ठंडी को एक्सपीरियंस किया था। बिकॉज मुंबई में तो ठंडी होती नहीं है, वो लोग ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो तभी फर्स्ट टाइम वो लोग को सर्दी जुकाम या कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइनो शेक। वाह, क्या तो बात है। यस मतलब आप मैम। बच्चों की तो इम्यूनिटी भी आप बिल्डअप करते हुए देख रहे हैं 4 महीनों के अंदर। यस मैम, यस मैम। तो वो लोग को भी बहुत ही अच्छा फर्क पड़ रहा है। और वो लोग जो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते थे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, जैसे गर्मी भी स्टार्ट हो गया तो भी थोड़ा बीमार पड़ते थे,
तो वो भी अभी अच्छा है मैम वो लोग का। मतलब मैंने खुद में तो इम्प्रूवमेंट देखा ही है, बट वो लोग में भी इम्प्रूवमेंट देखा है। और क्या मेरे बात हस्बैंड है। को भी वो उनका भी इम्यूनिटी थोड़ा बूस्टअप हुआ है बिकॉज ऑफ मल्टीविटामिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी जी। मतलब देखो, थैंक उन्होंने अकेले के लिए न्यूट्रिशन या ये कम्युनिटी में नहीं जुड़े, उन्होंने अपने पूरे परिवार की सेहत बदलने के ऊपर वर्क किया। और जो भी लोग आज यहाँ यस पर मैम। पहली बार आए हैं, मैं बताना चाहती हूँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लैप फॉर रोशनी जी, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। आई नो थैंक यू। हमारी प्रोसेस अभी चल रही है, आगे हमें बढ़ना है और आगे उनका जर्नी चलने वाला है, क्योंकि उनको वेट लॉस करना है। और बट साथ ही साथ वो ये सीखने वाले हैं कि वो कैसे हेल्दी वेट लॉस करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे आगे जाके, है ना रोशनी जी? बरसों तक हमें मेंटेन करना है इस वजन को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विथ अस। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले पैनलिस्ट से सुनेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट का नाम है गजाला जी, गजाला खान। प्लीज गजाला जी को स्पॉटलाइट कीजिए। गुड इवनिंग गजाला जी। मेरा नाम गजाला है। मैं इंदौर एमपी से हूँ। मैम, इस कम्युनिटी में ज्वाइन होके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। अभी तक जैसे खराब लाइफस्टाइल की वजह से मेरा वो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका था, प्लस बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे। उसकी वजह से एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो वेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि मैं ज्यादा दूर पैदल चल भी नहीं पाती थी। लेकिन इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद में मैंने जो न्यूट्रिशन लिया है, उससे मुझे बहुत हैप्पीनेस भी फील होती है। मेरा वेट लॉस हुआ है 8 किलो, और जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी मेरे बहुत ठीक हुए हैं। और मैं सिर्फ मैं ही न्यूट्रिशन नहीं लेती हूँ, मेरी पूरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी उनका 11 केजी वेट लॉस किया है। मेरी बेटी का भी 4 केजी वेट गेन हुआ है। वो भी बहुत ज्यादा वीक और कमजोर थी, डाइनोशेक मैं उसको भी देती हूँ। मैं भी न्यूट्रिशन ले रही हूँ और मुझे अब न्यूट्रिशन से इतनी ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगी है, जैसे एक जादू जैसा हो गया न्यूट्रिशन लेने के बाद। तो पहले से बहुत ज्यादा सैड रहती थी मैं, और बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ भी काम हो, कहीं भी जाना हो, बस करना है। आप तो कितने पता महीनों नहीं से है इस कम्युनिटी में गजाला जी? मैम, मुझे 7 से 8 महीने हो गए हैं करीब। वेरी जी। गुड, वेरी गुड। सात मुझे से आठ महीने पहले आप जी दर्द से इस परेशान थे? जी दर्द पहले मुझे पेन किलर लेना ही पड़ता था, ये कंडीशन हो गई थी। और ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा एजेड लोग नहीं होते, ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन अब इतना यंग फील होता है कि कोई पहचान भी नहीं पाता। सब ये कहते हैं कि आप एक बेटी की माँ हो, ये भी नहीं पहचान पाते हैं कुछ लोग तो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अमेजिंग ज्यादा खुश अमेजिंग। हूँ मैं। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं न्यूट्रिशन लेती ही रहूंगी। फैंटास्टिक। जब तक जिंदा है तब तक हम हेल्दी रहना चाहते हैं, राइट? तो आप सही जगह पर है, सही कम्युनिटी में है। कॉन्ग्रेचुलेशन गजारा जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मैंने पहली बार आपकी स्टोरी सुनी एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लेट्स क्लैप फॉर गजाला जी ऑल्सो। बढ़िया स्टोरी है। हमने एक्चुअली फोटो में 7 किलो लिखा था, लेकिन वो और 1 किलो कर चुकी है, 8 किलो वेट लॉस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। हमारी अगली स्टोरी है सरोज जी, सरोज यादव। प्लीज उनको स्पॉटलाइट कीजिए। गुड इवनिंग सरोज जी। फिर से म्यूट हो गए, अभी ट्राई कीजिए। थैंक यू मैम। गुड ओके। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरोज यादव, ये कॉल मैं मुंबई दादर से अटेंड कर रही हूँ। बाय बैकग्राउंड में टीचर अभी पहले थी। जब मैं ये कम्युनिटी में ज्वाइन की, मुझे 5 साल हो गए, मोर देन 5 इयर्स। आने का रीजन वेट लॉस नहीं था कहीं भी दूर दूर तक। ओवरवेट थी तो भी, बट रीजन था मेरा एंकल पेन। बाय प्रोफेशन जैसे बोले कि मैं टीचर थी, तो मैं खड़े नहीं हो पाती थी नॉर्मल फ्लोर पे, इतना पेन था मुझे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया मैंने। न्यूट्रिशन लेने के 3 दिन बाद ही मैंने उसका रिजल्ट देखा, जो मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट किया। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने 12 केजी का फैट लूज किया। अभी मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ, मेरे नेक्स्ट रिजल्ट पे भी मैं वर्क कर रही हूँ। आ, अच्छी चीजें जब हमारी लाइफ में आती है तो हम अपने लव वन को पहले वो देते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने उनको दिया। 12.5 साल की एज में मेरा बेटा 82 केजी का था, और वो मेरे लिए बहुत टेंशन का बात था। मतलब हर महीने 2 किलो उसका बढ़ना ही था, ऐसा था। तो मैं बहुत वरीड थी कि ये ऐसे बढ़ता रहा तो ये कितना बढ़ के जाएगा। फिर मैंने उसको ये न्यूट्रिशन पहले दिया। फिर उसने 15 केजी लूज किया विद इन 8 मंथ में, और आज के डेट में वो नेक्स्ट मंथ में 17 का होगा। और वो मेंटेन करता है, एक हेल्दी लाइफ फॉलो करता है, एक्सरसाइज एंड जो कि
सेडेंट्री लाइफ उसको बहुत पसंद थी उस टाइम में, जबरदस्ती बाहर भेजा जाता, जा खेल के आ थोड़ा, दौड़ के आ थोड़ा। बट आज वो खुद से 4-5 किलोमीटर चल के आता है और जिम जाता है, उसका रूटीन वो खुद फॉलो करता है। थैंक्स दिस कम्युनिटी। मेरी बेटी ने 5 kg का मसल गेन किया। उसका प्रॉब्लम था कि शाम होते ही सब लोग पूरी फैमिली मिलके उसके पैर को दबाते थे, इतना पेन होता था। फिर जब डायनो स्टार्ट किया तो 5 इयर्स हो गए मुझे, कभी उसने ये कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पैर दुख रहे हैं। आज की डेट में 5 सालों के ड्यूरेशन में, और इम्यूनिटी भी काफी अच्छी हुई। मेरे फैमिली में और भी बच्चे हैं जो डायनो वगैरह लेते हैं। मेरी फैमिली मेंबर हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन यूज करती है। रिसेंटली मेरे हस्बैंड का मेडिकल हुआ उनकी जॉब के रिगार्डिंग में। टचवुड उनके सारे पैरामीटर्स एंड ऑल, इवन डॉक्टर भी शॉक हुए कि मतलब इतने अच्छे हैं। उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाया गया, स्क्वाट कराया, तो वो बोलते डॉक्टर, अरे आप देख के लगता नहीं है कि आपका सब मतलब इतना अच्छा पैरामीटर, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन, और हम जो अपने लाइफ को चेंज कर पाए। थैंक यू सो मच। Amazing, amazing. What an amazing story. Congratulations, सरोज जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑल्सो. सरोज जी के घर में इतने सारे किलोज का वेट लॉस है. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 सक्सेस स्टोरी से मुखातिब कराया है, लेकिन मैं आपको अगली अगली इवेंट में इनवाइट करने वाली हूँ, जहां पर आप बहुत सारी स्टोरीज देखने वाले हैं, सुनने वाले, और आपको लगेगा कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ थी इतने दिन तक, या मैं कहाँ था, ऐसा शायद से आपको लगने लगेगा. बेटर लेट देन नेवर. अभी आपका इंट्रोडक्शन अगर इस कम्युनिटी से हुआ है, जरूर आपको ये एक सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगी. वो है हमारा सैटरडे का मेगा न्यूट्रिशन क्लब. आपको सैटरडे को तो हम सारे क्लब मेंबर्स, हमारे पूरे इंडिया भर के और दुनिया भर के क्लब के मेंबर्स एक साथ एक लिंक पर जुड़ते हैं. कल भी आप आपके जो कोच है उनके क्लब में विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, आप उनसे पता कीजिए. एंड सैटरडे को ये मेगा एनसी होता है जहाँ पे 400-500 लोग एक साथ एक लिंक पर जुड़ते हैं और इतनी एनर्जी होती है, इतना अमेजिंग ये सेशन होता है. हम सुबह 6:30 बजे मिलते हैं और उसमें हम वर्कआउट करेंगे हमारी वेलनेस कोच राखी साहू मैम के साथ. और उसके बाद होगा बढ़िया सा हेल्थ टॉक हमारे वेलनेस सुपर कोच गणेश सर के साथ. और ये सैटरडे मॉर्निंग आपका इतना जबरदस्त रहने वाला है. हमारे बड़े बड़े शहरों में ना ये सैटरडे नाइट और उसके फीवर, सैटरडे नाइट फीवर ऐसे होते हैं. हमारा सैटरडे मॉर्निंग का फीवर रहता है. हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होती है दिन की, तो हमको शाम को जाके वो फीवर की जरूरत नहीं पड़ती है. हम सुबह से ही एनर्जेटिक दिन शुरू करते हैं. सो दिस इन्विटेशन इज फॉर एवरीबडी. जो भी लोग आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, आपने ये कम्युनिटी के बारे में पहले सुना था, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या कर चुके हैं लेकिन अभी तक थोड़ा सा 100% नहीं दे रहे हैं, आधा अधूरा चल रहा है, प्लीज फुल्ली कमिट. आपकी आपकी सेहत के लिए फुल्ली कमिट कीजिए. हर सेशन में आने की कोशिश कीजिए. नोटबुक पेन लेके बैठिए. अपनी सेहत के ऊपर वर्क करने के लिए गोल्स बनाइए अपने कोच की मदद से. द बेस्ट पर्सन जो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर है वो व्यक्ति है जिन्होंने आपको आज यहाँ पर इस लिंक पर इन्वाइट किया है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये सेशन को खत्म करने से पहले कि काफी सारे लोगों के आपने हेल्थ रिजल्ट सुने रहेंगे. मैं यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ये कम्युनिटी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जब अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण जाता है, आप आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाते हैं, करेक्शन करते हैं, आपकी बॉडी खुद ब खुद बीमारियों को भगाने लगती है. तो आपने जो काफी सारे लोगों के यहाँ पे जो रिजल्ट सुने, ये चमत्कार उनकी बॉडी ने किया है, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर 1 माहौल बदला. माहौल मतलब सिर्फ आपका फ्रिज नहीं. वो मोटिवेशन अगर आपको बरकरार रखना है हमारी तरह 20 साल तक, हमारे मेंटोर की तरह 25, 26, 27 साल तक, अगर आपको आपके आइडियल वजन में रहना है, हेल्दी स्किन मेंटेन करनी है, एंटी एजिंग इफेक्ट एंजॉय करने हैं, तो आपको इस कम्युनिटी में बने रहना है. आप इस कम्युनिटी में बने रहेंगे, आपका फ्रिज भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका किचन भी बढ़िया रहेगा, और आपका पूरा परिवार एक अच्छी सेहत एंजॉय करेगा. और आपके पास हमेशा के लिए कोच रहेंगे, कोच के कोच भी रहेंगे, बहुत सारी सुपर कोचेस की टीम भी रहेगी आपको गाइड करने के लिए. बस आपको आपकी हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेना है. ध्यान में रखिए, इट इज नॉट मतलब अगर आप अपनी सेहत को अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, अपनी सेहत के लिए क्या करना है ये अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे, तो कल को जाके कोई और डिसाइड करने वाला है कि आपके सेहत के साथ क्या हुआ और आपको कौन सी दवाइयां खाने की जरूरत है. और तब आपके पास चॉइस नहीं होगा. आज आपके पास चॉइस है. सो मेक अ राइट चॉइस. See you tomorrow in the nutrition club and see you on Saturday for Mega NC. Thank you so much all the super coaches for being here. Thank you to our mentor Madhvi ma'am and Sameer sir. And thanks to our backstage team Neha ji and Kavita ji for supporting us. And thanks to all our panelists. उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां. और सभी अटेंडीज के लिए जिन्होंने आज पहली बार ये सेशन अटेंड किया, आप सभी का एक बार और स्वागत है. और हम आपको मिलते रहेंगे हमारे आने वाले सेशंस में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.